इसके पीछे ब्राह्मण वेश्या के पास गया और वेश्या से पूछा कि ऐसा तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिसके फलस्वरूप मैं अपने पाप योनि से तो मुक्त हो गया। तो वेश्या ने बताया कि मेरे यहाँ एक तोता है, पिंजड़ा में पला हुआ है, उस वही कुछ गुनगुनाता रहता है, उसी को मैं सुनता हुआ वही तुम्हें दान कर दिया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारी मुक्ति हो गई है। तब फिर दो ब्राह्मण वैश्य दोनों तोते के पास गए, तोते से पूछा कि ऐसा क्या तुम गुनगुनाते थे जिससे कि हमारी स्थिति अच्छी हो गई, हम उद्धार की स्थिति पहुंच गई है। तब तोते तो अपने इतिहास बताना प्रारंभ किया कि मैं पुराने जब मैं विद्वान ब्राह्मण था, पर मैं विद्वान होते हुए भी दूसरे ब्राह्मणों की ईर्ष्या करता था, बहुत कटु बुद्धि का था मैं, दूसरे से घृणा करता था, ऐसी बुद्धि अपने घमंड करता था, जिस कारण से समय बीतता गया और मेरी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात मैंने गुरु की निंदा की थी, इस कारण से मुझे तोते का जन्म मिला। छोटी ही जन्म में, जब जो छोटी ही उम्र थी मेरे तोते की, तो उसमें मेरे माता पिता का वियोग हो गया और मैं एक भीष्म मृत्यु में जमीन पर पड़ा हुआ। तो वहां से कई ऋषि मुनि वहां से निकले, निकलते हुए ने मेरी स्थिति को देखी और मेरे साथ उठा लिया और अपने आश्रम में मुझे एक पिंजड़े में रख लिया। वहां पर ऋषियों की से बड़े प्रेम पूर्वक गीता के प्रतिपाध्याय के श्लोकों का उच्चारण किया करते थे, उन्हीं को मैंने सुना और मेरा अंतकरण काफी समय से अच्छा साफ हो गया और मुझे ईश्वर के भाव आने लगे। तत्पश्चात वहां पर एक पक्षी चोरी करने वाला बहेली आया और मुझे पिंजड़ा से वहां से ले गया। तब पश्चात बहेलिया ने इन वेश्या को मुझे बेच दिया। इसके बाद का वृत्तांत आपको पता है। जब उनने इन तीनों ने देखा कि सिर्फ गीता के आधे श्लोक के महत्व से तीनों की स्थिति परिवर्तन हो गई और उद्धार की स्थिति पहुंच गए, तो मित्रों, सिर्फ गीता के आधे श्लोक इतना बल, इतना पुण्य है कि किसी के भी बड़े से बड़े कष्टों को हर सकता है। तो गीता की आधे श्लोक का भी महत्व बहुत बड़ा है। तीनों लोग ब्राह्मण, तोता और वैश्या परम पद भगवान को प्राप्त हुए। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।